वेल गाइस, पैसिव की सीरीज़ हमने कंटिन्यू की थी। हमारा पहला पैसिव था, वो था प्रेजेंट इंडिफिनिट के ऊपर। प्रेजेंट इंडिफिनिट के ऊपर हमने आपको पैसिव्स के सेंटेंसेस बनाने सिखाए, सिचुएशनल हिसाब सिखाया कि पैसिव में सिचुएशनल हिसाब का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ने। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव कैसे बनाया जाता है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल सबसे पहले आपको ग्रामर टेंस आनी चाहिए। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या इस्तेमाल है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, सिचुएशनल हिसाब से आज उसको जानेंगे। तो चलिए देखते हैं सिचुएशनल हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले एक सिचुएशन में आपको देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक कार है। ठीक है, ये एक गाड़ी है और इस गाड़ी को यहाँ एक लड़की है। ठीक है, शी इज ड्राइविंग। हाँ, ये चल रहा है। ठीक है, इसका प्रोसेस चल रहा है, ये चल रहा है इस तरह, यानी कि इसका चलने का प्रोसेस चल रहा है, बीच में ये चल रहा है। तो ये ड्राइविंग कर रही है लड़की, तो शी इज़ ड्राइविंग। ठीक है, तो ड्राइविंग कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पे एक लड़का है। ठीक है, मान लो ये अपने दोस्त से, मतलब रास्ते में ही हैं, दोनों रास्ते में चल रहे हैं। तो ये भी चल रहे हैं रोड पे, रोड के किनारे चल रहे हैं। ठीक है, क्रॉस द रोड, दे आर गोइंग टू देयर साइड। तो ये जा रहे हैं। तो ये कह सकता है कि ये सिचुएशन कुछ इस तरह कह सकता है कि अगर इसमें लड़की नहीं है, मान लो इसमें लड़की नहीं है, ये गाड़ी ऐसे बीच में खड़ी है, तो अगर ये इस बंदा ये इसको देख नहीं रहा है, ठीक है, इसको नहीं देख रहा है, तो ये पैसे में ही कहेगा कि इस गाड़ी को चलाई जा रही है, इस गाड़ी को चलाया जा रहा है। तो इस तरह कह सकता है। इसने इस लड़की को नहीं देखा कि चलाने वाला कौन है, लड़का है कि लड़की है, बस ये यही कह रहा है कि इस गाड़ी को चलाया जा रहा है। इट मीन्स कोई भी काम प्रोसेस में हो, कंटिन्यूटली प्रोसेस में चल रहा है, बीच में है, यानी कि पास्ट से शुरू हुआ है और नाउ अब तक माना उसके सामने वो प्रोसेस क्या है, चल रहा है, गाड़ी को चलाया जा रहा है, मतलब देख रहा है कि गाड़ी को चलाया जा रहा है। इट मीन्स कोई तो है जो उसे ड्राइव कर रहा है, चला रहा है। चलाने वाला कोई भी हो सकता है। हम चलाने वाले को ज़ाहिर ना करके अगर कोई भी सेंटेंस बोलेंगे, तब वो हमारा सेंटेंस क्या होगा, पैसिव होगा। तो यही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। पैसिव, मैंने पहले भी कहा था कि हम सब्जेक्ट यानी कि डूअर कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब हम डूअर को ना दिखाए और ऐसे ही सेंटेंस बोले, उन्हें ही हम पैसिव कहते हैं। तो हमारे कहने का मकसद यही है कि पैसिव्स हमारे ऑल पैसिव्स इसी तरह होते हैं, यानी कि हम डूअर को नहीं दिखाते हैं। ऐसे ही हम अक्सर सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में बोल रहे होते हैं। तो यही मैं सिचुएशन आपके लिए बता चुका हूँ। तो अब हम आते हैं अपनी स्क्रीन पर और फार्मूले की तरफ कि क्या फार्मूला होता है। तो कंटिन्यूस में हमेशा जो है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस आज मैं आपके लिए लाया हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या होता है, इज बीइंग और आर बीइंग, एम बीइंग। तसली से इस वीडियो को देखिए, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंग्लिश के हवाले से, सिचुएशन इंग्लिश के हवाले से आपको बहुत कुछ मिलेगा। अब सेंटेंसेस आप बनाओ। ये आपका है हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। प्रेजेंट कंटिन्यूस मीन्स अब तक जो काम प्रोसेस में चल रहा है, मतलब हमारे आंखों के सामने पास्ट से शुरू हुआ है और इस बीच में, यानी कि जो प्रोसेस था कार चलाने का, वो चल रहा था बीच में। कुछ भी बीच में चले, इससे समझो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बनाने के लिए, पैसिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैसिव। ठीक है, पैसिव सीरीज़ है, तो ये पैसिव मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो चलिए, स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ यूँ होता है। जो आपका ग्रामर, जो ग्रामर पढ़ते हैं, ग्रामर किताब से पढ़ते हैं, उनका रूल यही होता है कि भैया ऑब्जेक्ट को उठा लाओ सब्जेक्ट की जगह। ठीक है, ये जो आपके टीचर होते हैं वो यही पढ़ाते हैं, भैया
ऑब्जेक्ट वो डालो टीचर सब्जेक्ट की जगह पे, और सब्जेक्ट के बाद आप लगाओ इज बीइंग। जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं आर बीइंग है, एम बीइंग है, जो एम बीइंग है उनको यहाँ पे लगा लो, तब आपका ये बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव। इसी तरह बनाया जाता है, कहते हैं कि सब्जेक्ट लगाओ, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, और उसके बाद कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। फिर आपको कहा जाता है कि भैया ऑब्जेक्ट लगाओ। अगर आपको बाय दिखाना है तो बाय दिखा सकते हो, डूअर दिखाना है यानी कि जो काम कर रहा है उसको दिखाना है तो आप कह सकते हो बाय लगा के डूअर को दिखाओ, यानी कि जो काम कर रहा है उसको दिखाओ। लेकिन ज़्यादातर आजकल मैं अक्सर न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ, उसमें जो है ना हम जब पैसिव सेंटेंसेस हमारे पास आते हैं तो उनमें फाइन गाइस अब कोई सेंटेंस बनाओ। अब पैसिव में कैसे सेंटेंसेस बनाओगे आप? पैसिव में सेंटेंस आप कह सकते हो कि कार चलाया जा रहा है तो कार, आप कह सकते हो द कार इज बीइंग ड्राइवन बाय हर कह सकते हो, या आप ही कह सकते हो। तो बाय लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना तो आप शी, दिस कार इज बीइंग ड्राइवन आप कह सकते हो। फूल थोड़े जा रहे हैं, द फ्लावर्स आर बीइंग plucked। ठीक है। और क्या कह सकते हो कि उससे नहाया जा रहा है, ही इज बीइंग बाथिंग या bathed, he is being bathed, he is being bathed। उससे नहाया जा रहा है, उससे खाया जा रहा है, खाई जा रही है, she is being eating, ये eaten, she is being eaten। ठीक है, थर्ड फॉर्म है, eaten लगा हुआ, she is being eaten। अब क्या खाया जा रहा है भाई उससे? सवाल भी पूछ सकते हो कि क्या खाया जा रहा है उससे, तो आप कह सकते हो कि she के साथ आपको इज शी, गधों की आवाज़ तो आती है क्योंकि गाँव है इसीलिए कोई मसला नहीं है। इज शी बीइंग ईटन, क्या खा रहा है वो, क्या खाई जा रही है उससे, इज शी बीइंग ईटन। तो आप कह सकते हो कि शी इज बीइंग ईटन फूड, खाना खाया जा रहा है उससे, शी इज बीइंग नॉट ईटन फूड, she is not being eaten food, she is not being eaten food। she going, पता नहीं कहाँ गई, कैमरे में देखे तो नहीं। तो वे फाइन गाइस, मुझे रुलाया जा रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि क्या मुझे रुलाया जा रहा है, am I being wept, क्या मुझे रुलाया जा रहा है, yes you are being wept, आपको रुलाया जा रहा है। क्या हमें लड़ाया जा रहा है, क्या हमें लड़ाया जा रहा है? तो हम कह सकते हैं कि आर वी बीइंग fought, are we being fought? No, we are not being fought। फाइन गाइस, क्या बच्चे को सुलाया जा रहा है, is children
is children being slept? Is children being slept? Yes. Yes. Children is being slept. क्या हाँ और कोई सेंटेंस बनाना चाहो तो बना सकते हो। क्या तुमसे खाना पकाया जा रहा है? हाँ आप कह सकते हो आर यू बीइंग कुक्ड फूड। या आप इस तरह कह सकते हो या आप इस तरह कह सकते हो कि आर आप कह सकते हो कि इज फूड बीइंग कुक्ड बाय यू। इस तरह भी आप कर सकते हो। दो चीज़ें आपके पास। तो चलिए क्या तुमसे खाना पकाया जा रहा है तो आप यू को यहाँ से हटाओ। आई थिंक दिस सेंटेंस इज योर राइट। ठीक है क्योंकि डूअर यहाँ पे है काम करने वाला है तो हम इस सेंटेंस को रॉन्ग समझते हैं। तो मेरे हिसाब से ये रॉन्ग हो सकता है बट कोई बात नहीं मिस्टेक्स होती है। तो चलिए करेक्शन हो गया बाय यू तो ये सेंटेंस हमारा क्यों नहीं होता। अच्छा ये सवाल यह सेंटेंस है इज फूड बीइंग कुक्ड बाय यू। यस कह सकते हो यस। द 1 minute I check my connection. Yes the food is being cooked by you। जी हाँ खाना तुमसे पकाया जा रहा है। हाँ और क्या कह सकते हो कि घर बनवाया जा रहा है। The house is being built। The house is being built। घर बनाया है। और क्या कह सकते हो बहुत सेंटेंसेस हो सकते हैं जो कंटिन्यूटली आपके चल रहे हैं। अगर आपको इनका पैसिव बनाना है आपको पैसिव पहचानना है प्रेजेंट कंटिन्यूस का तो आप इसी तरह इसको पहचान सकते हो कि कोई भी काम सिचुएशन यही है कि मैं सिचुएशन के हिसाब से हमेशा आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि इंग्लिश राइटर्स को पढ़ो। ठीक है वो सिचुएशन के हिसाब से आपको बुक्स प्रोवाइड करते हैं तो उनसे आप सीखो वो क्या सिखाती हैं। तो हमेशा हमें ग्रामर जो है ना उर्दू वाले हिसाब से नहीं चलना चाहिए कि पहचान है रहा था रही थी रहे थे इस तरह नहीं बल्कि जब भी हमें डूअर ना दिखे काम करने वाला ना दिखे। ठीक है काम करने वाला ना दिखे यानी कि इट मीन्स वो रिसीव करे। जैसे कि मैं सब्जेक्ट हूँ मैं अगर कोई काम करूँगा तो मैं एक्टिव में हूँ। मैं खाना पका रहा हूँ तो मैं एक्टिव हूँ। खाना पकाया जा रहा है तब मैं क्या रिसीवर बनूंगा। खाना मुझसे पकाया जा रहा है इट मीन्स मैं सब्जेक्ट हूँ तो मैं आपका चले जाऊंगा यानी कि रिसीव करूंगा डूअर बनूंगा यानी कि ऑब्जेक्ट में चला जाऊंगा आपका। तो आपका ग्रामर कहता है कि भैया ऑब्जेक्ट को उठाओ सब्जेक्ट की जगह जो सब्जेक्ट है उसको लाओ ऑब्जेक्ट की जगह। तो ये सिस्टम्स है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ और जो आपका टेंस है वो टेंस आपका बदलेगा। अगर प्रेजेंट है प्रेजेंट चला जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो चला जाएगा आपका इज बीइंग में इस तरह। अब हैज़ और हैज़ है तो वो चला जाएगा आपका हैज़ बीन में। इसमें हैज़ बीन में चला जाएगा। अब हैज़ बीन आपका कहाँ पे है वो नहीं होता। परफेक्ट एक ऐसा टेंस है जो आपका पैसिव नहीं होता। तो ये था गाइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसका पैसिव मैंने आपको समझाया। आप खुद इसके ऊपर सेंटेंसेस बनाओ
तब आपको ये समझ आ जाएगा। आप सिचुएशंस को देखो और सिचुएशंस के साथ रोज़ आप इसकी स्पीकिंग प्रैक्टिस करो। आपकी डेली लाइफ में ऐसे हज़ारों वाक़यात होते रहते हैं, कई वाक़यात आपके होते रहते हैं जो कंटिन्यूअसली चलते हैं। आप उनमें सब्जेक्ट यानी कि जो आपका डूअर है उसको अगर आपको दिखाना है तो आप एक्टिव में दिखाओ, बग़ैर एक्टिव के मतलब आपका जो डूअर है वो रिसीवर बन जाता है। तो ये था हमारा वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ज़बरदस्त सा वीडियो है, सिचुएशनल हिसाब से है, तो इस तरह की वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।